की जय। शुद्धानंदं सहज शुभगं निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्दरक्षयं नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग वास्तव में पुण्यात्मा हैं। इसीलिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में विराजमान है, जहाँ ज्ञान यज्ञ होता है वो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ऐसे तीर्थ में विराजमान हो जाना, आ जाना इससे पता चलता है आप लोगों के साथ पुण्य की पूंजी बहुत है। पुण्य जीवन भर सुंदर सुंदर कर्म जो किए हैं उसी का फल है। आप लोग इस संत मत सत्संग में उपस्थित हुए। बगल में भी सत्संग हो रहा है, सिर्फ चर्चा हो रहा है। उनके पास भी कुछ न कुछ पूंजी है, तो भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितनी पूंजी है, उस अनुसार घर द्वार को छोड़ करके वहाँ तो उपस्थित तो हो गए, किसी तरह से उस भगवान को पुकारने लग गए। इसी तरह से होते 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 एक दिन अंत में कोई संत मत में आ पाते। बहुत पुण्य जब प्रकाष्ठा पर चला जाता है तब संत मत में आ पाते।
तो आप लोगों के पुण्य प्रकाष्ठा पर और पूर्ववक्ताओं से बहुत तरह से बहुत कुछ सुने हैं। सब संतवाणी ही सुनाई जाती है। संतों के वचन जो है वह अमृत ही है। उस अमृत का पान आप लोग कर रहे थे, पाठ में सुन रहे थे। श्री रामचरितमानस 60 शतक प्रथम सोपान से कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कविता। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूरज की किरणों का समान। बताइए, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए इनका वचन जो है, सद्गुरु का वचन, संत का वचन सूरज की किरणों का समान। उनका वचन भी प्रकाशवान है, वह प्रकाश है। अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश संत वचन है। सोचिए, उस वचन को अपने हृदय में किस तरह से धारण करना है। उनके वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे, समझ लीजिए उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, संत की आज्ञा में, सद्गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जो आज्ञा का पालन किया, थोड़ा सा भी आज्ञा का पालन किया, उतना प्रकाश उसके हृदय में पड़ जाता है, उतना वह प्रकाशवान हो जाता है। यह संसार जो है अज्ञानता का ही रूप है, अंधकार का रूप है, यह घोर अंधकार का रूप है। कोई भी कार्य जो हो रहा है चाहना रख करके ही किया जाता है। ये करेंगे तो इसका फल ये मिलेगा, चाहना रख करके कर्म होता है और उस कर्म का फल नहीं पाने पर भारी दुख मिलता है। अपने बच्चे को लोग बड़ी प्रेम से पालते हैं। बच्चे के लिए जीवन बैल जैसा जीवन बन जाता है माता पिता का। बच्चे से बाद में क्या मिलता है, विचार कीजिए। इसीलिए गुरु के ज्ञान के छत्र छाया में अपने परिवार को रखना चाहिए, अपने बच्चे को रखना चाहिए। उस ज्ञान के छत्र छाया में जब रहेंगे तो सदा प्रकाशवान होकर के रहेंगे। संसार की वस्तु दे ना दे और कुछ नहीं भी देंगे, अगर सद्गुरु के ज्ञान से बच्चे को जोड़ दिए, उस छत्र छाया में रख दिए, तो समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वह बच्चा, वह परिवार कभी दुखी नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे पढ़ाने के लिए, बच्चे को बनाने के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं कि घर, खेत, पढ़ाना लिखाना बहुत तरह से बना दे ताकि बच्चे आगे दुखी नहीं हो। बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए।
वह करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सद्गुरु के ज्ञान में भी, ज्ञान का प्रकाश भी उसके ऊपर पड़ते रहता, अधिक से अधिक पड़ते रहता, तो फिर आगे दुख नहीं मिलता, आगे दुखी नहीं होते। यह जो व्यवस्था अभी देख रहे हैं, बच्चे के ही नाम पर यह सत्संग हो रहा है। ये अजय जी बराबर बच्चे को भी सत्संग सुनाते रहते हैं। बच्चे की माँ नीतीश और अंकित कुमार की माँ, वो सुनाती है कि जब बड़ा लड़का गर्भ में था, तो वो जब मसाला पीसती थी, तो उस समय अजय कोई सदग्रंथ लेकर के संतवाणी उनको सुनाते रहते थे। हर समय संतवाणी से वो अपने धर्मपत्नी को जोड़ करके रखते थे। तो मेहनत किए, और बच्चे को भी मैं देखती हूँ कि आश्रम में भी कभी कभी ले जाते हैं, और वहाँ जा कर के वह बालक बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, आटा गूंथना, झाड़ू लगाना, बहुत तरह के जहाँ जो जरूरी होता है वहाँ सब। बहुत बच्ची अपने जो माँ अपनी बच्ची को भी लेकर के, कोई माँ आती है जिसका बेटा है, वो अपने बेटा को, मतलब बेटा क्या सुपुत्र है, सुपुत्र को भी लेकर के आते हैं कि यहाँ गुरु दरबार में आने पर हर तरह से सद्व्यवहार सीखेगा, उसको सद्ज्ञान होगा। सद्व्यवहार हो रहा है तो समझ लीजिए वो ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए आचरण में भी वह ज्ञान, प्रकाशवान ज्ञान उसके आचरण में भी उतर गया है। उसके माता पिता सद्व्यवहार किए हैं, सत्संग से जुड़े हैं, मन वचन कर्म सब प्रकाशवान हो गया है। इसीलिए तो गुरु दरबार में तन मन धन सब लगाते हैं, नहीं तो कहाँ लगा पाते। थोड़ा सा प्रकाश हुआ अंदर में, ऐसे ऐसे भी देखा जा रहा, ऐसे ऐसे भी पहुँचते हैं, अंदर में प्रकाश हुआ, थोड़ा सा स्फुरना होने लगा, बिंदु ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, स्फुरना होने लग गया। कुछ कुछ प्रवचन बोलने का मन करता है, बहुत तरह के स्फुरना होने लग जाता है दृष्टि योग करने पर, तो बोलने लग जाते हैं। बोलते बोलते फिर सोचते हैं बोले बोले और बोले। अब बोलने के साथ साथ अंदर के स्फुरना से छूट जाते हैं और सदग्रंथ को बड़ी अच्छी अच्छी वाणी रटने लग जाते हैं। अपने लिए नहीं, अपने आचरण में उतारने के लिए रटे, वो सीखे, लिख करके रखे, ऐसा अपने आप को बनाना है। इस चीज़ को मैं देखी हूँ, बस अपने लिए वैसा नहीं करके दूसरे को सुनाने के लिए वो अच्छी अच्छी वाणी रटने लग जाते हैं। अब मंच पर भी जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, महात्मा सब के बारे में भी सुनती हूँ, बहुत कुछ लिख लिख करके रखते हैं, ले भी जाते हैं। तो मंच पर जाने पर भी यह ध्यान हो रहा है कि ये सब सुनाना है, और वही सब अब रट रहे हैं, जितना रटे हैं, जितना लिखे हैं, वही सब रट रहे हैं। बताइए, अब लक्ष्य पर रहे, उस ज्ञान के प्रकाश में रहे। एक तो इनका वचन जो है, सद्गुरु का वचन जो है, वह प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, हृदय को प्रकाशित करने वाला वचन, सद्गुरु का वचन हृदय को प्रकाशवान कर देता है। इनका दर्शन भी, इनके दर्शन भी करते हैं, बारंबार दर्शन करते हैं, उसी माता की तरह जो वृंदावन की माता थी। बुढ़ापा आ जाने के बाद श्री कृष्ण की मूर्ति ले ली कि अब तो मैं वृंदावन नहीं जा पाऊँ। रात में जाग के देखे, दिन में
भाग के देखे और कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे। मुझे भी इनसे बहुत प्रेम हो गया था। प्रेम है बहुत, उसी का फल है जो मैं आप लोगों के सामने हूँ। इनसे प्रेम हो गया था। जब कभी रूप का ख्याल भूल जाते थे, ख्याल में आता नहीं था वह रूप, तो कोई जरूरी कार्य भी करते रहते थे, उस समय छटपटा जाते थे, चैन नहीं मिलता था और दौड़ करके इस रूप को जाके देखते थे। और जब देखते थे तो ऐसा लगता था, जब पास पहुंचते थे लगता था गुरु महाराज मुस्कुरा दिए। श्री सद्गुरु महाराज की। अब फिर देख करके उधर फिर जरूरी कार्य में लग जाते थे और मंत्र जाप करते रहते थे। अब देखिए उस माता के लिए, वृंदावन के माता के लिए पीतल के मूर्ति, पीतल के मूर्ति में भी चेतन मूर्ति बन गया, उसमें भी धड़कन आ गया। बताइए वो परमात्मा कहाँ नहीं है? जो भक्त जिस भाव से पुकारेंगे, जिस भाव से देखेंगे, उनके लिए सद्गुरु ये परमात्मा वही बन जाते हैं। और देखिए शुरू में आप लोगों के ही तरह घर परिवार में आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्यात्मा हैं। मेरी तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बगल में सत्संग था कुदरा घाट में, माता पिता सब पहुंच गए थे और बहुत प्रयास किए घर वाले को, मेरी बेटी को कम से कम चिट्ठी पर चिट्ठी, उसमें चिट्ठी चलता था कि मेरी बेटी को आने दीजिएगा, मेरी बेटी को लेकर के आइएगा, लेकिन किसी भी हालत से नहीं जाने दिए थे सत्संग, किसी भी हालत से नहीं जाने दिए थे। बताइए आप लोग कितने पुण्यात्मा हैं और मैं कैसी थी? गेट से बाहर होना मुश्किल था। सत्संग के शब्द अरजपुर गांव में सुन पाना दुर्लभ था। बहुत दिन के बाद एक बार भजन का आवाज कहीं से आया, वही गुरु शरण जी के, लगा प्राण मिल गया। ऐसी स्थिति, मुरझा चुके थे, ऐसी स्थिति, बीमार पड़ गए थे, क्योंकि सत्संग हम लोगों का प्राण था, उस माहौल से बिल्कुल अलग हो चुके थे। शरीर के तरफ जब देखी तो ऐसा लगा राहु केतु शनि और मंगल तन डेरा था सबकी। ऐसी वाणी ये लिखा गया है एक जगह कि राहु केतु शनि और मंगल तन डेरा था सबकी। विपरीत माहौल में आ जाने के बाद हम लोग दिन रात बचपन से ही सत्संग से जुड़े हुए थे। ये भाई साहब आए हुए हैं, ये भाई साहब के पास देखिए बचपन से सत्संग में बच्चे को लगाने से कितना लाभ होता है। संसार की व्यवस्था तो करते ही हैं लोग, शरीर और संसार के लिए व्यवस्था करते ही हैं, और साथ ही साथ अगर सत्संग को भी रखते हैं, उस प्रकाश से भी जुड़े रहते हैं, तो उसका फल बहुत सुंदर होता है, उसका हृदय प्रकाशवान रहता है। तो ये भाई साहब बाबूजी सत्संग सुनाते थे, बारंबार घर में सत्संग होता था, मासिक सत्संग भी होता था, साल में एक बार बड़ा रूप से कराते थे और रोज तो होता ही था, ये सब होते रहता था। बहुत ध्यान से सुनते थे, तो बाबूजी कहते थे बहुत ध्यान से सुनते थे। तो एक रोज मैं भैया से बोली थी, भैया ये सब जो सुनाते हैं प्रकाश और के बारे में, तो आंख बंद करने पर होता है, वो तो होता है, लेकिन मैं बच्ची थी उस समय, किसी को कहती थी कोई समझ नहीं पाते थे, कोई समझ नहीं पाते थे कि बच्ची को ये सब बात थोड़े होता है। बाबूजी के पास भी रखी कुछ ऐसे बात, तो बाबूजी बोले जाओ खेलो खेलो जाओ, ये सब होते, ये सब सत्संग की बात है।
नहीं सुन। लेकिन बाबूजी जो सुनाते थे बचपन में, कोई सुनते हैं, बच्चे सब भी ध्यान से सुनते हैं, इसलिए बच्चे सबको जरूर ले जाना चाहिए सत्संग में, और बचपन से ही पास में बिठाना चाहिए। संसार के तरफ जाने से पहले सबको चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे को भी बिठावे शुरू में, सबसे पहले ध्यान कर ले। बच्चे उस समय नहीं भी बैठ पाए तो ध्यान कर ले, बाद में तो बच्चे भी देखते हैं, उनको भी जगाना चाहिए। उसके बाद अष्टुति प्रार्थना में सब बच्चे को भी बिठाना चाहिए। हम लोगों को माता पिता बिठाते थे, माता पिता के साथ साथ सत्संग करते थे, और देखिए उसका फल ऐसे माहौल में कर्म ले गया, पूर्व का कर्म था, वैसा माहौल में गया और मैं बहुत दुखी हो गई। दुखी थी, जिस माहौल में पले थे वैसा मिल नहीं रहा था, बिल्कुल विपरीत संसारिक माहौल। तो उस स्थिति में बीमार तो पड़ गए, लेकिन अंदर से एक रोज मन में आया कि चलो कोई नहीं है, अपना तो यहाँ कोई दिखता नहीं है। लेकिन भैया जाने वक्त एक गुरु महाराज की तस्वीर दिए थे, गुरु महाराज की तस्वीर दिए थे, बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे सबसे बड़ा संपत्ति दे दिए भैया, बहुत मानते थे। सबसे बड़ा संपत्ति भैया वो गुरु महाराज की तस्वीर दे दिए थे, और उस तस्वीर को मैं लगा के रखी थी। और लगता था एक यही अपना जीवन साथी है। उतना ध्यान नहीं दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में जब उस माहौल को देखे तो गुरु महाराज के प्रति बहुत प्रेम जग गया। गुरु महाराज उसी समय कुछ दिन पहले शरीर भी छोड़े थे, उसमें भी बहुत झटका लगा था। तो किसी कारणवश गुरु महाराज की तरफ ख्याल करके देखे, प्रेम से निहारे, तो लगा मुस्कुरा दिए गुरु महाराज। और एक दिन किसी कारणवश दुखित, बहुत दुखी हो गए थे, कोई चीज़ का कमी नहीं था, लेकिन माहौल लेकर के दुखी थे। सब आनंद में थे, लेकिन मैं भीतर से भीतर जहाँ बैठते थे वही निंदा शिकायत, इधर की बात उधर की बात, भला चैन मिले, उस माहौल में आनंद मिले, नहीं मिलता था। तो मैं दुखी थी, भीतर ही भीतर रो रहे थे, छिप करके रूम में थे, बंद थे। तो गुरु महाराज के उसी तस्वीर से आवाज आई कि तुम रोती क्यों हो, मैं हूं ना। श्री सद्गुरु महाराज, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो देखिए असली जीवन साथी सद्गुरु होते हैं। विवाह भी करते हैं, 7 फेरा लोग लेते हैं, सोचते हैं कब भी देते हैं, जन्म जन्म तक साथ में, लेकिन एक जन्म भी नहीं निभा पाते हैं। संसार का रूप देखिए, बच्चे को जन्म देते हैं माता पिता कि बुढ़ापा के लाठी बनेंगे मेरे बेटा बेटी। स्वार्थ का है यह संसार, जो है स्वार्थ का रूप, स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। लेकिन उस बच्चे को जब पोस पाल करके अपना जीवन को कुर्बान करके जब तैयार करते हैं, तब देखिए उधर से क्या मिलता है। अगर ज्ञान के प्रकाश उसके हृदय में नहीं पड़ा, उससे सत्संग ध्यान नहीं करवाए, सब कुछ दे करके भी कुछ नहीं दी, सब कुछ दे करके भी कुछ नहीं दी। ऐसा अपने बच्चे को ठोस बना दीजिए, सद्गुरु के ज्ञान में मजबूत कर दीजिए, बचपन से ध्यान सत्संग करा के। अगर चाहते हैं बच्चा का कल्याण, उस बच्चे से सुख पाना चाहते हैं, बच्चे का कल्याण चाहते हैं, बच्चे को चाहते हैं कि चरित्रवान रहे, ज्ञानवान रहे, शिष्टाचारी रहे, सुच्याचारी रहे, सदाचारी रहे, माता पिता के भक्त बन करके रहे, कुल का दीपक बन करके रहे, समाज की सेवा करने वाले हो, गांव जिला देश की सेवा करने वाले हो, परोपकारी हो। ऐसे बच्चे अगर चाहते हैं कि मेरा ऐसा बच्चा बने, तो उसके लिए सद्गुरु से जोड़ना ही पड़ेगा।
उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको भी वैसा त्यागी तपस्वी बन करके रहना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इधर खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत किए हैं बच्चे के लिए, सब कुछ राख के समान है। आगे चल करके वह बच्चा दुष्चरित्र होता है, आगे चल करके माता पिता को दुख देने वाला होता है, समाज के लिए कोई सुंदर व्यवहार उसके लिए नहीं रह जाता है। कुल का दीपक क्या होगा, वह कुल के कलंकी हो जाता है। हर तरह से दुख देने वाला वह बच्चा हो जाता है। इसीलिए बच्चे के लिए बस देना है तो ज्ञान के प्रकाश में रखिए, सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश में रखिए। और इस चरण कमल में से इनको जोड़ करके रखेंगे, ऐसे चरण कमल जो कमल के समान चरण है, जो संसार से परे जो चरण है, संसार में थोड़ा सा भी डूबा हुआ नहीं है, जिसमें लेस मात्र संसार नहीं है, संसार में रहते हुए भी संसार से जो चरण परे है, जो वचन संसार से परे का है, वो अमृत है। उस अमृत से जोड़ करके रखे हैं। परमात्मा अमृत है और उस अमृत से जोड़ करके रखे हैं, तो वो बच्चा भी अमृत स्वरूप ही होगा, सबको आनंद प्रदान करेगा, सबको अमरता की तरफ ले जाएगा, सबको प्रकाशवान बनाएगा। अपना तो प्रकाशवान प्रकाश के रूप होगा। जो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, वही हमारे गुरु महाराज हैं। उनसे जुड़ करके सोचिए, क्रम क्रम से आप भी बन सकते। आप तो वही हैं, बस आवरण पड़ गया है। पहला आवरण सुन रहे थे सुबह में कि वो चेतन का भी आवरण है। पहला आवरण वो पड़ा, फिर वहाँ कारण का आवरण पड़ा, कारण का आवरण पड़ा, सूक्ष्म का आवरण पड़ा, ये स्थूल का आवरण पड़ा। और फिर इस आवरण को उतारने के लिए सद्गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, इस ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, इनके नाम रूप के द्वारा। फिर देखिए कैसे आवरण उतरेगा। सद्गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वह भी प्रकाश है, ये रूप भी प्रकाश है, वह नाम भी प्रकाश है। उस प्रकाश के सहारे संसार में जो पूर्ण रूप से बिखर गए हैं, जो अंधकार का रूप संसार है, इस संसार में पूर्ण रूप से बिखर गए हैं, इतना दूर हो गए हैं अपने स्वरूप से, इस परमात्मा से इतना दूर हो गए हैं, इतना दूर हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है, प्रकाश का झलक भी नहीं दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है, अकबकाते रहते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं इस जीवन में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, कौन देखा है, होगा कि नहीं होगा, और संतोष कर लेते हैं। संतोष क्यों करेंगे? हम तो हमें आगे बढ़ते जाना है, उस ज्ञान के अनुसार चलते जाना है, हर समय आगे बढ़ना है। एक एक बार जो मंत्र जाप करते हैं, मंत्रावृत्ति करते रहते हैं, मन से मंत्र जाप होते रहता है, तो समझिए उतना पग आप उठा रहे हैं, गुरु महाराज की तरफ जा रहे हैं, अपने स्वरूप की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा की तरफ चल रहे हैं। एक एक बार जो मंत्र जाप हो रहा है, इस बात को समझिए, यह बहुत बड़ा कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मानव शरीर से ही होगा। अगर दूसरे योनि में चले गए तो भारी दुख में चले जाए। जिस देवी देवता को भजते हैं उस देवी देवता में भी 10वां द्वार नहीं है। गुरु महाराज इस तरह से दिखाए, उसमें भी 10वां द्वार नहीं है। एक मानव शरीर में ही 10वां द्वार है। 10वां द्वार के तरफ चलने के लिए संसार के नाम रूप से अपने आप को समेटना पड़ेगा, इस मन को समेटना पड़ेगा। समेटने के लिए वही सहारा है, आधार है मंत्र, गुरु के नाम रूप। तो मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा गुरु के नाम, गुरु सद्गुरु के रूप का स्मरण कर कर के, ख्याल कर कर के उनकी पुकार कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, बारंबार पुकार रहे हैं। खाते पीते सोते उठते जाते आते
मंत्र जाप करते रहते हैं तो उतना पग आपका सिमटा हो रहा है, उतना आपका सिमटा हो रहा है, दूरी कम हो रही है, संसार की तरफ सिमटते जा रहे, सिमटते 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 पिंड ब्रह्मांड के मध्य में आ जाएंगे आप। सद्गुरु का मंत्र जो है वो भी चरण भी कह सकते हैं, प्रकाश स्वरूप चरण, उस रूप को भी चरण कह सकते हैं। लेकिन उस चरण को पकड़ने के लिए जहाँ पर उस चरण को पकड़ेंगे तो वो चरण फिर छूटेगा नहीं। यह चरण तो छूट जाता है, अभ्यास नहीं है, इसके कारण मंत्र छूट जाता है, रूप छूट जाता है। अगर इस नाम रूप को कस के पकड़ लिए तो 10वां द्वार प्रवेश करने में भी देर नहीं लगेगा। अभ्यास बना रहेगा तो जब बैठेंगे पिंड ब्रह्मांड के मध्य दिखेगा, 10वां द्वार दिखेगा, वहाँ ब्रह्म स्वरूपिणी नाड़ी है, सुखमना नाड़ी जो है ब्रह्म स्वरूपिणी नाड़ी है, उस तरफ दिखेगा। अब सोचिए उस तरफ मन को दिख रहा है, 10वां द्वार दिख रहा है, वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु भी बीच में प्रकट हो जाता है। जिस किसी को नहीं हुआ है तो कभी कभी सुबह में बढ़िया सुन रहे थे कि वहाँ चैन मिलता है, वहाँ रहते रहते वहाँ रह करके पुकार करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कभी देर से बैठने पर कि वहाँ पर कभी ऐसा होगा मन करेगा आँख नहीं खोले, अब मुख खोलने की भी इच्छा नहीं होती है, शरीर भी अस्थिर हो गया है, सब कुछ संसार के भूल गए हैं, बस चुपचाप आंख बंद करके बैठे हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, मन को वहाँ चैन मिला है। अब बताइए जो मन शत्रु बना हुआ था, बेचैन किया हुआ था, इधर उधर की बातें हर तरह से अग्नि की तरह जलते रहते हैं संसार में, ये बात वो बात वो बात, कभी चैन नहीं। अब उस मन को प्रयास के कारण, आपके प्रयास के कारण पिंड ब्रह्मांड के मध्य में चैन मिला, उसको चैन मिला है, प्रयास किए तो इसीलिए चैन मिला, देर से बैठे तो चैन मिला, संयमित जीवन जीने की कोशिश किए तो मन को चैन मिला, खान पान रहन सहन को सुंदर बनाए तो चैन मिला, मन को चैन मिला। अब बताइए मन को चैन मिला, वही मन आपके लिए फिर बाद में मित्र बन जाएगा। जो मन शत्रु बना हुआ है वही मन आपका मित्र बन जाएगा। ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा का भी कल्याण हो, हमारे बच्चे को चैन मिले, हमारे बच्चे का जीवन प्रकाशवान हो करके रहे, हमारे जीवन के बच्चे के जीवन में शांति रहे, वो हमारा बच्चा परम आनंद में रहे, सदा सुखी रहे। जब तक हम उस चरण को नहीं पकड़ेंगे, जब तक अपने बच्चे को अपने घर के तरफ नहीं दिखाएंगे जहाँ से वह आया है, जिधर से आया है उधर वह दरवाज़ा नहीं दिखाएंगे, उस तरफ बच्चे को नहीं ले जाएंगे तो संसार के तरफ दौड़ते रहेगा, जीवन भर दौड़ते रहेगा, पूरे विश्व की संपदा बच्चे अर्जित कर ले, बहुत बड़ा धनवान बन जाए, पूरे विश्व के मालिक बन जाए, तो भी समझिए वह धूल के समान है, बच्चे को शांति नहीं मिलेगा, वह परम सुख नहीं मिलेगा, परम शांति नहीं मिलेगा, परम आनंद नहीं मिलेगा, बच्चे घोर अंधकार में ही रहेगा, भारी दुख में पड़ा रहेगा। और कुछ दिन के लिए समय दिया था, मानव शरीर भगवान दिए थे कृपा करके, फिर जैसे के तैसे नीचे के योनि में चले जाएंगे। पहले तो वैसे लोग जीवन को ऐसी व्यवस्था पा करके भी जीवन को सुंदर नहीं बनाए, सद्गुरु से नहीं जोड़े, तो ऐसे लोग पहले प्रेत बनता है। जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पार, अशोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। आत्महत्या का पाप लगता है।
कोई चाहेंगे मेरा बच्चा प्रेत बन जाए, भारी दुख को सहे, आकुल व्याकुल रहे, और कब मृत्यु होगी ठिकाना नहीं। इसीलिए सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ संपदा है, परम धन है, जो अमर धन है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस अमर धन से बच्चे को जोड़े। 24 घंटे के दिन रात में कम से कम 3 घंटे जैसे शरीर के पोषण के लिए दिन भर व्यवस्था करते हैं। पढ़ाई लिखाई जो भी हो रहा है किस लिए? शरीर के लिए। शरीर और संसार में खाने पीने प्रतिष्ठा कमाने के लिए ये सब व्यवस्था है। लेकिन जिससे हम प्रकाशवान होकर के रहेंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, वो व्यवस्था नहीं करते। तो वो भी होना चाहिए। ब्राह्मण समाज में उपनयन संस्कार करते हैं, ऊपर की नेत्र खोलने का संस्कार, ज्ञान की नेत्र खोलने का संस्कार। उसी तरह से जो सत्संग से जुड़ गए, सत्संग करने लग गए, तो समझिए ब्राह्मण ही है। ब्रह्म से जुड़ गए, ब्राह्मण हो गए। अपना बच्चा का भी कल्याण करना चाहिए, ऊपर की नेत्र खोलने का संस्कार होना चाहिए। एक सत्संगी, उनके पति बाहर में कमाते थे, ब्राह्मण परिवार के ही बच्चे थे। तो पूरे टोला के बच्चे जा रहे थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता था। वह माता तो गरीब थी, लेकिन अपने बच्चे को भी 25 रुपया की व्यवस्था करके अपने बच्चे को भी दे दिए 25 रुपया की, जाओ बेटा तुम भी पढ़ने के लिए जाओ। तो सारे बच्चे के टोली में उसका भी बच्चा, वो सत्संगी माँ के बेटा था, उसका भी बेटा चल दिया। तो कोर्ट में 25 रुपया, ठंडी मौसम था, 25 रुपया दे करके सिलाई कर दिया था कि किसी तरह से ये पैसा ख़त्म नहीं, इधर उधर नहीं हो जाए। गुप्त रूप से रख दिया था और बेटा को जाने वक्त कह दिया था, बेटा सदा भगवान का स्मरण करते रहना, पंच पाप का त्याग करना, पंच पाप नहीं करना, और सब पाप का बाप है झूठ। बेटा झूठ नहीं बोलना। उतना बच्चा को याद रहेगा नहीं, इसलिए माँ बोली बेटा याद रखना, झूठ नहीं बोलना। तो वह बच्चा भी चल दिया सारे बच्चों के साथ साथ। तो रास्ते में लुटेरा आ गया और सारे बच्चे का सब कुछ छीन लिया। एक गरीब माँ जो थी तो बड़ी हिफाजत से पैसा दिया था, कोर्ट में सी दिया था देकर। तो पूरा देख लिया लुटेरा, लुटेरा का सरदार भी चेक किया, सब तरह से देख लिया, बच्चा को कुछ नहीं मिला। तो बोला अरे तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ है कि नहीं? बोला हाँ मेरे पास है। बोला कहाँ है? तुम्हारे पास तो खोजे कहीं नहीं। बोले इसी कोर्ट में है, मेरी माँ दे करके सी दी है। तो देखा तो सूता को खोलने के बाद 25 रुपया निकला। तो डाकू का जो सरदार था, सरदार जो होता है ज्ञानी होता है, तब तो सरदार डाकू का भी सरदार बना है, कुछ ज्ञान है उसको। बोला अरे बच्चा तुमको तो पूरा चेक किए, हम लोगों को नहीं मिला, तुम बोल देता नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम क्यों कह दिया कि मेरे पास है? बोला मैं इसीलिए कह दिया, आप पूछ दिए, नहीं पूछते तो कोई बात नहीं, आप पूछ दिए कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं। तो आप जो पूछ दिए ना, इसीलिए मुझे सत्य बोलना पड़ा। मेरी माँ बोली थी कि बेटा जा रहे हो झूठ नहीं बोलना, तो इसीलिए मैं सत्य सत्य बोल दिया। तो बोला झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ बोली पंच पाप नहीं करना चाहिए, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ ये नहीं करना चाहिए, झूठ सब पाप का पाप है। तो सरदार मन में सोचा कि पाप का फल दुख होता है, भारी दुख, हम लोग तो दिन रात पाप ही करते हैं,
दिन रात पाप करते हैं। इसकी माँ बोली झूठ नहीं बोलना, तो यह बच्चा झूठ नहीं बोला, सच सच बता दिया। तो हम लोग क्यों पाप करें? परिश्रम करके भी जीवन यापन कर सकते हैं। फिर वह क्या किया, बोला बच्चे हम नहीं लेंगे, तुम अपना पैसा रखो। और सारे लुटेरा को कहा, कोई तो कहता था नहीं लूटेंगे नहीं तो कैसे होगा, बोले नहीं सबका पैसा दे दो। सबका पैसा वापस कर दिया। वह लुटेरा उस दिन प्रतिज्ञा किया सब मिल करके कि आज से पाप नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। तो देखिए बच्चे को संस्कार दिया कि बेटा झूठ नहीं बोलना, उसका फल हुआ सारे बच्चे का पैसे वापस हो गया। सत्य में दृढ़ रहा, सारे बच्चे का पैसा वापस हो गया। भारी आफत आ गया है, मान लीजिए उस दिन गला कटने वाला है, तो भी जो सत्य में दृढ़ रहते हैं चाहे कुछ हो जाएगा, एक दिन तो शरीर का नाश होगा। हम सत्य बोलेंगे, चाहे जो हो जाएगा हम सत्य बोलेंगे, उसका फल होगा। आप सत्य बोल देंगे तो वह सत्य ही आपको संभाल लेगा, फांसी पर भी नहीं चढ़ने देगा, वह सत्य आपको संभाल लेगा। बड़ा से बड़ा आफत आ जाए, भारी बेइज्जती होने वाली है, उस समय पर झूठ बोलना पड़ता है। बोलते हैं झूठ नहीं बोलते तो बचते नहीं। अगर आप सत्य बोल देंगे वह सत्य आपकी संभाल कर लेंगे। 3 मित्र था, तीनों मित्र आपस में एक दूसरे से बिछुड़ रहा था। तो आपस में बात करने लगा कि भाई दोस्त अब तो जा रहे हो, फिर हम लोग मिलेंगे कैसे? तो एक का नाम था विद्या। तो बोला कि मित्र तुम कहाँ मिलोगे? बोला मैं स्कूल में मिलूंगा, विद्यालय में। दूसरा मित्र का नाम था धन। बोला मित्र तुम भी जा रहे, तुम कहाँ मिलोगे? बोला मैं धनी के घर में मिलूंगा, धनवान के घर में। तो तीसरा मित्र जो था उसका नाम था विश्वास। उस मित्र से पूछा गया कि मित्र तुम कहाँ मिलोगे? तो वह मित्र रोने लगा। बोला कि मैं एक बार चला जाता हूँ फिर वापस नहीं आता। एक बार किसी के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, एक बार विश्वास चला गया किसी के ऊपर से या विश्वासी नहीं है, फिर दोबारा उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चे को सदाचारी बनाइए, विश्वास के पात्र बनाइए, चरित्रवान बनाइए बच्चे को, महान बनाइए बच्चे को। ऐसी संपत्ति दीजिए। बच्चे ही नहीं, पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने लिए सारे ज्ञान अपने लिए। पहले उपदेश देने से पहले आदेश का पालन कीजिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, तब काम बनेगा। ऊपर से आई हुई आदेश है, गुरु का जो वचन है, गुरु आज्ञा पालन करे भव सागर सहजे तरे। ये ऊपर से आई हुई आदेश है, पहले आदेश का पालन कीजिए तब उपदेश कीजिए, तब किसी को बताइए भाई ऐसे चलो। नहीं तो आपके देखा देखी से बहुतों का कल्याण हो जाएगा, आपके चरित्र का सुगंध फैलने लग जाएगा। आपके आचरण को देख देख करके लोग आचरण में उतारने लग जाएंगे। इसीलिए जिस समय दीक्षा लिए हैं उस समय कह देते हैं कि हाँ आप जो बताए हैं ना ऐसा ही करूँगा, पंच पाप नहीं करूँगा। और माता पिता कह देते हैं, कोई खोजने के लिए आते हैं, ऐसा देखती हूँ कि कह दो घर में नहीं है, फिर बच्चे भी परिवार भी कह देते हैं घर में नहीं है। बताइए पंच पाप में से ये झूठ सबसे बड़ा पाप है, हो रहा है। एक भी पाप होगा, एक भी पाप अंधकार का रूप है, अज्ञानता का रूप है। एक पाप हुआ तो सारा पाप उससे हो जाएगा। एक पाप भी हो रहा है तो सारा पाप होगा उससे। जब पाप होगा
तो अंधकार में ही राक्षस अपना काम करता है। चोर, लुटेरा, डाकू, ये सब छिप करके ही ये सब कार्य करता है। उसका जो भी कार्य होता है, नीच लोगों का कार्य छिप करके होता है, अंधकार में होता है। छिप कर करना अज्ञान, मतलब अज्ञानता में है, अंधकार में है। तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो दुर्दांत राक्षस है, ये सब का उत्पात बढ़ेगा। समय पाकर के खूब भजन करेंगे, समय पाकर के क्रोध प्रकट हो जाएगा, क्योंकि पंच पाप हो रहा है। समय पाकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब प्रकट होगा, ये उत्पात करेगा, और जो भी भजन किए हैं जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए पाप नहीं होना चाहिए। अब पाप से बचना चाहते हैं तो बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में जो ईश्वर है, हमारे सद्गुरु हैं, इनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। जैसे सूर्य उदित होने पर रात्रि खत्म हो जाता है, उसी तरह से इनके ज्ञान में जब चलेंगे तो हमारा हृदय प्रकाशवान हो जाएगा। ज्ञान में चलते ही हृदय प्रकाशवान होगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और जैसे ही ज्ञान में चलने लग जाएंगे, दीक्षा के समय में कहे हैं त्रैकाल संध्या करेंगे, कहे हैं, सब कहते हैं हाँ करेंगे, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोलते हैं थोड़ा सा भी मन पवित्र तो सब कुछ पवित्र। अब बताइए कैसे जाने आपका मन पवित्र है? जो बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं वो बोल देते हैं मेरा मन पवित्र है, मन पवित्र तो सब पवित्र। मन को देखना चाहते हैं कि आपका मन पवित्र है कि नहीं, तो ध्यान करने पर पता चलेगा। जब ध्यान में बैठेंगे कि मन हमारा अस्थिर हो रहा है कि नहीं, 10वां द्वार की तरफ अस्थिर हो रहा है कि नहीं, सुषुम्ना परम तीर्थम, सुषुम्ना रूपी तीर्थ में मन को अस्थिर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मन अस्थिर हो रहा है, मन जब चाहते हैं अस्थिर हो जाता है, तब तो आपका मन निर्मल है। अस्थिर नहीं हो रहा है, या तो नींद में चले गए और नीचे उतर गए, या संसार में भटक रहे। तो इससे समझ लीजिए आपका मन बहुत मलिन है। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, अब मन चला जाता, कहाँ से कहाँ चला जाता, या सो जाते हैं, संसार में खो जाते हैं, संसार रूपी घना वन में खो जाते हैं। इस तरह से खो जाते हैं कि 1 घंटा पूर जाता है, फिर लौटाना मन को मुश्किल हो जाता है। समय पूर गया, हो गया, ध्यान करके उठे। बताइए क्या हो रहा है? संतवानी रखिए सामने में, वो ज्ञान का प्रकाश है। गुरु महाराज के ही पदावली ही रखिए, सत्संग योग रखिए। ऐसी ऐसी वाणी है उसमें कि एक लाइन याद कीजिए अपने लिए, बार बार देखिए उस वचन। हर क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। हर क्षण गुरु मन जौ में ही रहे, हर क्षण गुरु में मन को लगा के रखे हैं, रख रहे हैं, निश्चय निर्वाण हुई। गुरु में मन को जोड़ रहे हैं तो निर्वाण हुई। अब जितनी बार मन को जोड़ रहे हैं उतना आप छूटते जा रहे हैं, बंधन से छूट रहे हैं, संसार से सिमटा हो रहा है, संसार से सिमटा हो रहा है। जितना संसार से सिमटा हो रहा है उतना ही शरीर से भी सिमटा हो रहा है। आपका ऊर्ध्वगमन हो रहा है, आप पिंड से ब्रह्मांड के तरफ जा रहे हैं। तो मन की परीक्षा इस तरह से ले सकते हैं। नहीं, अगर मन सामने अस्थिर हो रहा है तो समझ लीजिए आपका मन बहुत मलिन है। अब मलिन मन है तो वचन भी मलिन ही होगा। अंधकार में रह कर के जो वचन बोलेंगे दुख पहुंचाने वाला वचन होगा ही। मधुर वचन बोल ही नहीं सकते हैं, दूसरे को उबारने वाला, अपने उबारने वाला वचन बोल नहीं सकते हैं।
और कर्म भी मलिन ही होगा। उस कर्म से दूसरे को ठेस ही पहुंचेगा। उस कर्म से ना अपना कल्याण होगा ना औरों का कल्याण। जिसके लिए भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म से कल्याण नहीं होगा। उस कर्म का फल होगा एक दिन भारी दुख, भारी दुख। इसीलिए प्रकाश से जुड़े रहिए। मन भी सुंदर होगा, निर्मल होगा, वचन भी सुंदर बोलेंगे, कर्म भी सुंदर होगा। यहाँ पर जड़ में सुंदर कर्म करेंगे। जहाँ भी हैं, घर परिवार में है कि गुरु दरबार में है, वहाँ पर जो कर्म होगा आपका, वह कर्म परोपकारी, बहुतों का उपकार होगा। उस कर्म से आपका अपना भी, इस जीव का भी उपकार होगा और वह फल भार परम सुख लेकर के आएगा, परम शांति, परम आनंद सुख लेकर के आएगा। जहाँ भी आप हैं अपने कर्तव्य में दृढ़ रहेंगे। गुरु महाराज से एक दिन पूछी थी मैं, मेरे लिए तो ये चेतन मूर्ति ही है। सब तस्वीर समझते हैं, मन में सोचते, कुछ गलत सोचने लगते थे। पूर्वकृत कर्म जो होता है वो अपने तरफ खींचता है। गलत सोचते थे, मन में गलत सोचते थे, कभी तुरंत डर जाते थे, अरे क्या सोच रहे हैं। हमारे गुरु महाराज तो जान गए गुरु महाराज। कितना दुख हुआ होगा कि हम इनके रहते हुए गलत सोच रहे हैं। इनके ऊपर विश्वास होगा तब तो ये हमारे सद्गुरु साक्षात चेतन मूर्ति है। सबके घर घर में मालिक बनकर के विराजमान है। सब देख रहे हैं। सुंदर कर्म करेंगे तो गुरु महाराज को देखिए न, तस्वीर में भी हंसते हैं। पाप कर्म होगा, देखिए जाकर के गुरु महाराज के पास, निहारिए, अपने आप को ले जाइए गुरु महाराज के पास, निहारिए। अगर आपसे पाप होता है तो गुरु महाराज तस्वीर में आपके व्यवहार को देख करके रोते हैं। देख लीजिए जाकर के इस चीज को, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि आपके व्यवहार से ये दुखियां ये रो रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कीजिए। त्रैकाल संध्या अवश्य कीजिए। जैसे शरीर को 3 बार कम से कम कुछ न कुछ खाने के लिए देते हैं ना, शरीर के पोषण के लिए कुछ न कुछ 2-3 बार देते हैं। अब कोई बोल रहे हैं भाई साहब 5-6 बार, अब पता है 5-6 बार भी चलता होगा। तो 5-6 बार इस शरीर में जो जीवात्मा है उसको भी 5-6 बार भोजन दीजिए, तब न होगा। अब जीवात्मा को आप भोजन नहीं देंगे, भजन रूपी भोजन नहीं देंगे, उस अमर रस से, उस अमृत से जोड़ करके नहीं रखेंगे, जीवात्मा को संसार के तरफ लगा करके रखेंगे, ये कभी सुखी होगा, कभी ये तृप्त होगा, कभी इसको आनंद मिलेगा। मन कहिए, दिल कहिए, हृदय कहिए, सूरत कहिए, जो कहिए, जीव कहिए, एक ही है। वही क्रम से बदलते जाता है। इस मन को भजन रूपी भोजन नहीं देंगे तो सुखी रह पाएंगे। तो जैसे भोजन की व्यवस्था करते हैं, दिन भर शरीर और संसार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसी तरह कृपा करके गुरु महाराज परमात्मा इस शरीर में, मानव शरीर में यह जीव को भेजे हैं। मानव शरीर में कि अपना कल्याण कर लो भाई। जीवात्मा जन्म जन्म से शरीर रूपी कारागार में कैद है। यह जीवात्मा जन्म जन्म से दुखी है। कितना दुख होता है, पशु के तरफ ख्याल करके देखिए। मच्छर मक्खी भूख से, प्यास से। जो लवारिस पशु है वो तो हर समय भयभीत रहता है, हर समय दुखी रहता है। कब काल के गाल में एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई सुखी नहीं। इसलिए मानव शरीर मिला है। इस शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को जीवन काल में जितना जल्द हो सके उस परमात्मा से जोड़ दीजिए। सद्गुरु के ज्ञान अमृत से जोड़ दीजिए। जैसे जैसे उनके ज्ञान में चलने लग जाएंगे वैसे वैसे अमृत पान होना शुरू हो जाए। अमृत पान करते करते आप अमृत स्वरूप ही हो जाए, आप अमृत ही बन जाएंगे। उसके लिए त्रैकाल संध्या अवश्य कीजिए। कम से कम 2 समय का, एक बार संसार की तरफ जाने से पहले
सुबह में सुन रहे थे कटहल के लस्सा, रामकृष्ण परमहंस की वाणी, कटहल के लस्सा नहीं लगे हाथ में, कटहल काटे के माँ बहन तेल लगा लेती है। उसी तरह से मन रूपी हाथ पर इतना भजन रूपी तेल लगा लीजिए, खूब ध्यान करते करते इतना ध्यान में बैठिए, इतना सवेरे बैठ जाइए कि सब सुबह से के बाद जो काम होता है उसमें भी कमी नहीं आएगी। कहेंगे नींद नहीं पूरा होगा, ध्यान करने से योग निद्रा होने लग जाता है। ध्यान करेंगे नींद पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, योग निद्रा होगा, हर समय आनंद में रहेंगे। रात भर सोएंगे भी तो ध्यान में ही रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे, परम सुख में रहेंगे, ऐसी अवस्था हो जाए तो संसार के तरफ जाने से पहले तो खूब 2-3 घंटा ध्यान कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, दूरी तय कीजिए। परमात्मा से जो दूर हो गए, बहुत दूर, ध्यान में बैठेंगे तो ये जीवात्मा जितना भजन करेंगे, जितना सिमटन आएंगे उतनी दूरी तय होगी, 10वां द्वार में स्थिर हो जाएंगे। मैं बीच बीच में गुरु महाराज के ही ज्ञान है इस चीज़ को बोलती हूँ। जीवन काल में इतना भजन कर लीजिए, इतना भजन कर लीजिए, भजन रूपी पूंजी इतना बना लीजिए कि सुखमना रूपी एसी बोगी में बैठ जाए। इतना भजन रूपी पूंजी बना लीजिए कि सुखमना रूपी एसी बोगी में जितना जल्द हो सके बैठ जाए। अगर सुखमना रूपी एसी बोगी में बैठ गए तो चेतन रूपी ट्रेन चलेगी ही और चल करके अपने गंतव्य स्थान परमात्मा तक पहुंचा देगी। तो ये काम करना है, आप ही कर सकते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। उस परम धन को पकड़े रहेंगे, उस परम प्रकाश को विष्णु कहिए, परमा विष्णु महेश सदगुरु जो कह लीजिए, जबकि ये तीनों देवता गुरु में करे निवास कहता है संत सब